नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी परेशानी की जो हम में से कई लोगों को होती है, कमजोर याददाश्त और कंसंट्रेट करने में मुश्किल। अगर अक्सर चीजें भूल जाते हैं या दिमाग हर वक्त थका थका सा महसूस होता है तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। ये एहसास तो बहुत कॉमन है ना, कि कुछ पढ़ा और अगले ही पल दिमाग से निकल गया, या फिर दिन भर काम के बाद दिमाग एकदम खाली सा महसूस होता है। और ये सिर्फ उम्र की बात नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही आम समस्या है। चाहे कोई स्टूडेंट हो जिसे पूरा सिलेबस याद रखना है, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल जिसे मीटिंग की ज़रूरी बातें याद रखनी हैं, या फिर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, ये परेशानी किसी को भी हो सकती है। तो चलिए थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना पहले उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी होता है। तो पहले हम कारणों पर और फिर इसके लक्षणों पर एक नजर डालेंगे। अब देखिए, ये जो कारण है ना, ये हमारी आज की लाइफस्टाइल का एक कड़वा सच है, कह सकते हैं। नींद पूरी ना हो तो हमारे दिमाग को रिचार्ज होने का मौका ही नहीं मिलता। घंटों स्क्रीन पर लगे रहने से मेंटल फटीग बढ़ता है, और तनाव, अरे वो तो जैसे दिमाग की सारी एनर्जी ही खींच लेता है। ऊपर से सही खान-पान की कमी और एक बिगड़ी हुई दिनचर्या इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। और जब ये सारी चीजें लाइफ में होती हैं तो इसके लक्षण भी साफ साफ दिखने लगते हैं। पढ़ी हुई बातें दिमाग में नहीं टिकती, किसी भी काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, सिर में हर वक्त भारीपन महसूस होता है, और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने लगता है। ये सब इसी बात के संकेत हैं कि दिमाग पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आयुर्वेद में इसके लिए बहुत ही सिंपल और नेचुरल सॉल्यूशंस मौजूद हैं। अब हम कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो याददाश्त को बेहतर बनाने में वाकई मदद कर सकते हैं। यहाँ 4 बहुत ही असरदार आयुर्वेदिक उपाय हैं। सबसे पहले है ब्राह्मी, जिसे सदियों से एक ब्रेन बूस्टर माना जाता रहा है। यह हमारे ब्रेन सेल्स के बीच कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है, जिससे कुछ भी सीखना और याद रखना आसान हो जाता है। दूसरा है शंकुपुष्पी, जिसका सिरप न सिर्फ दिमाग को शांत करता है बल्कि एक टॉनिक की तरह काम करके कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। तीसरा उपाय तो हम सब जानते ही हैं, रात में भीगे हुए 5 बादाम सुबह दूध के साथ लेना। यह दिमाग को जरूरी पोषण देता है। और चौथा है आंवला, जो विटामिन सी से भरपूर होता है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ब्रेन सेल्स को डैमेज से बचाता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, सिर्फ ये उपाय ही काफी नहीं है। इनका असली फायदा तो तभी मिलेगा जब हमारी लाइफस्टाइल और खान-पान भी इन्हें सपोर्ट करे। आइए देखते हैं कि हमें अपनी आदतों में क्या बदलाव लाने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है कि क्या करना है और क्या नहीं। एक तरफ वो आदतें हैं जिन्हें अपनाना है, जैसे हरी सब्जियां, फल, अखरोट खाना और खूब पानी पीना। और दूसरी तरफ वो आदतें हैं जिन्हें छोड़ना है, मतलब देर रात तक जागना, जंक फूड खाना और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना। तो सीधी सी बात है, सही चीजों को अपनाना है और गलत को छोड़ना है। अच्छा, अब सब कुछ खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो आयुर्वेदिक उपाय हैं, ये नॉर्मल सिचुएशंस के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर भूलने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है या सिर में लगातार दर्द बना हुआ है तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। ऐसी हालत में किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना ही सबसे सही कदम होगा। तो आज हमने समझा कि कैसे आयुर्वेद और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिलकर हमारी याददाश्त और मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, ये छोटे छोटे बदलाव ही बड़ा फर्क लाते हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और आयुर्वेद अपनाएं।